मैनेजमेंट को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त कैनरा बैंक के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। उनके ईडी अशोक चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपके जो नंबर्स आए पहले वो दर्शकों के सामने एक एक करके रख देते हैं। जो एनआईआई है वहां पर 11% की ग्रोथ हुई है, मुनाफा बढ़ा है 18% से, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी कमी देखने को मिली है। सर नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक कंसर्न जो इन्वेस्टर को थोड़ा नजर आया उस पर आपका एक व्यू लेंगे। जो गाइडेंस आपने दी है बिजनेस ग्रोथ के फ्रंट पर और डिपॉजिट ग्रोथ के फ्रंट पर, FY24 में जो नंबर्स आए हैं आपने गाइडेंस में वहां पर थोड़ी कमी कर दी है। क्या ये स्ट्रैटेजिकल मूव था? ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहते आप अपने गाइडेंस के साथ, या फिर इसको किसी और तरीके से देखिए? ये जो गाइडेंस आपने दिया है इसे मार्केट कैसे देखे? क्या कोई कंसर्न वाली बात है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे 83,500 एम्प्लॉयज़ और 11 करोड़ हमारे जो कस्टमर हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग से पिछले कई वर्षों से बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इस साल भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसी गाइडेंस की आपने बात की तो आपने देखा होगा कि मार्च 24 का भी जो हमने गाइडेंस दिया था, तो जितने भी गाइडेंस थे उन सारे गाइडेंस में एक्सेप्ट 3 पैरामीटर, जो कासा एक पैरामीटर था जहां हमने गाइडेंस दिया था और वहां पे थोड़ी हमारी कमी रही, अदरवाइज जितने 13 गाइडेंस हैं उसमें से 10 गाइडेंस पे हमने सारे गाइडेंस को सुपरसीड किया है। और स्पेशली जो बिजनेस पैरामीटर्स के जो गाइडेंस थे, जीएनपीए जो गाइडेंस थे, नेट एनपीए के जो गाइडेंस थे, उसमें हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। और हमारा हमेशा ये मानना रहता है कि कैनरा बैंक में कि हम जो गाइडेंस देते थोड़ी हमारी कंजर्वेटिव गाइडेंस होती है, लेकिन हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी हम गाइडेंस दें मार्केट को, उस गाइडेंस को डेफिनेटली हम उसको अचीव करें। और इसी कारण आपने देखा होगा कि पिछले साल जो हमारा बिजनेस ग्रोथ का जो गाइडेंस था, हमने 10% का गाइडेंस दिया था, बट हमारा जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ हुआ वो 11.31% का हुआ। एडवांसेस का भी जो हमने गाइडेंस दिया था 10.5% का, और हमने जो अचीवमेंट की है वो 11.34% है। डिपॉजिट का गाइडेंस हमने काफ़ी कंजर्वेटिव रखा था 8.5%, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया और 11.29% का ग्रोथ हुआ है। तो आई थिंक इस साल भी हमने जो गाइडेंस दिया है मार्केट को, उस गाइडेंस से हमारा परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसा कि आई थिंक आपकी जो कंसर्न है एडवांसेस का जो 10.5 का गाइडेंस था और हमने इस साल 10% का गाइडेंस दिया है, हम आश्वस्त हैं कि ज़रूर हम 13 से 14% का ग्रोथ हमारी एडवांसेज में होगी। और उसका मेन कारण ये है कि हमारा फोकस जो रैम पे है वो काफ़ी ग्रोथ उसमें हो रहा है। और हमने देखा कि पूरे साल में और स्पेशली हमारा जो लास्ट क्वार्टर था उसमें हमारा रिटेल, एग्री और एमएसएमई में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और इस साल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 13 से 14% का ग्रोथ हमारा रिटेल, एग्री और एमएसएमई में होगा। कॉर्पोरेट बुक में हम थोड़े कंजर्वेटिव हैं और इसका कारण ये था कि इस साल भी सेगमेंट वाइज अशोक जी सेगमेंट वाइज ही हम थोड़ा आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि ये तो आपने क्लियर कर दिया कि कंजर्वेटिव गाइडेंस थी और इसके आगे ही आप ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करेंगे। और हम देख रहे हैं कि बाकी सारे नंबर्स भी ठीक ठाक ही हैं, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अब FY25 के लिए बात करें, क्योंकि ये चुनावी माहौल भी है, चुनाव के बाद में सरकार की तरफ से जो भी सरकार आती है उनकी तरफ से कुछ कैपेक्स और कुछ इंफ्रा के फ्रंट पर कुछ अनाउंसमेंट भी होंगे, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा? किस तरह की ग्रोथ और ग्रोथ स्ट्रैटेजी आप प्लान कर रहे हैं FY25 के लिए बैंक के लिए? ओवरऑल अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो हमारा फोकस इस फाइनेंशियल ईयर में भी रैम सेक्टर के ऊपर रहेगा। जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने बोला था कि 55 to 56% हमारा रैम होगा और अराउंड 44% हम कॉर्पोरेट बुक हमारा ग्रो करेगा। और हमने जो फाइनेंशियल ईयर एंड भी किया तो हमारा जो रैम है उसका ग्रोथ 56% है एंड कॉर्पोरेट बुक इज़ 44%। रैम सेक्टर को इस फाइनेंशियल ईयर में हम अराउंड 58% तक अचीव करेंगे और कॉर्पोरेट बुक को अराउंड 42% पर हम लेकर आएंगे। जी प्रशांत बात कर रहा हूँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
मैं आपसे आपके पूरे कारोबार और बाकी चीज़ों को लेकर जिस तरह की हाल फिलहाल हमने देखा है कि रेगुलेशंस और नियमों को लेकर बहुत पारदर्शिता भी आई है और कई जगह हमने कुछ एक्शन भी देखे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें और आज की दुनिया डिजिटल है, जिसमें हमने देखा कुछ बड़े बैंक्स भी इसमें शामिल रहे, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन इन सारे सिनेरियो में और ज़्यादा बेहतर सर्विस कस्टमर को मिले, किसी तरह की दिक्कतें ना हो और किसी तरह के एक्शन का सामना ना करना पड़े, इसकी क्या तैयारी? जैसा कि डिजिटल फ्रंट की अगर मैं चर्चा करूं तो कैनरा बैंक भी डिजिटली काफ़ी एक्टिव है और पिछले 2 साल में हमने काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव अपने बैंक के भीतर ली हैं। और अगर आप आउटसाइड रेटिंग की बात करें, जिसमें माइटी की जो रेटिंग होती है, तो पिछले 2 साल से कैनरा बैंक पूरे कंट्री में नंबर 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे रैंकिंग नंबर 1 है। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी 2023-24 में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी रैंकिंग नंबर 1 होगी। बहुत सारी डिजिटल इनिशिएटिव्स हमने लिया है और कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑलमोस्ट हम नंबर 1 हैं कंट्री में। जैसा कि मैं बात करूं कि डेटा एनालिटिक्स एंड दी डेटा ड्रिविंग जो हम अपनी सोर्सिंग कर रहे हैं लोन की, उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। डेटा एनालिटिक्स में हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है बेंगलोर के भीतर और 1 जनवरी को हमने डेटा एनालिटिक्स सेंटर का उद्घाटन किया और उसके माध्यम से हम इस साल करीब 15% का ग्रोथ थ्रू द डिजिटल लीड जो हमारी डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आएंगी, उसके थ्रू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने इस साल 2-3 इनिशिएटिव जो ली और वो फर्स्ट टाइम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री है। जैसा कि मैं बात करूं कि डिजिटल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि पूरे एंड टू एंड हमने उसको डिजिटल मैप पे लाया है और पूरे पैन इंडिया में हमने उसको रोल आउट किया है। गोल्ड बैंकिंग, जहां पे आपने देखा होगा कि गोल्ड बैंकिंग में कैनरा बैंक पैन इंडिया नंबर 1 बैंक है और उसमें भी हमने एसटीपी जर्नी इंट्रोड्यूस की है, जहां पे एनईएसएल के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया है और उनकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सैंक्शन, डिसबर्समेंट, सारी चीज़ें हमारी डिजिटली हो रही हैं। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने एमएसएमई सेक्टर के भीतर, रिटेल सेक्टर के भीतर। तो ये तो सारी हमारी एडवांसेज सेक्टर के भीतर मैं जो बात कर रहा हूँ, उसमें जो डिजिटल इनिशिएटिव हमने लिया है। इवन मैं अगर लाइबिलिटी साइड में बात करूं और दी मोबाइल ऐप के भीतर अगर मैं चर्चा करूं तो AI1 ऑल इन वन ऐप जो हमारा मोबाइल ऐप है, इसकी भी रेटिंग अगर आप देखेंगे तो गूगल पे तो वन ऑफ द बेस्ट रेटेड ऐप है। हमने इस साल कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए और नतीजों के साथ कारोबार के बाकी पहलुओं और अपने डिजिटल दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में हमारे निवेशकों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए